मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। जैसे कि आप सब जानते हैं 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को नतीजों के साथ में तस्वीरें साफ हो जाएगी कि नागपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक की गद्दी पर कौन विराजित होगा जनता के आशीर्वाद से। अभी चुनाव प्रचार रैलियां बहुत चरम पर चल रही है, जाहिर सभाएं हो रही है लगातार। हर उम्मीदवार हर पक्ष के समर्थक जो है अपने अपने उम्मीदवार को समर्थन दिखाने के लिए, जन आशीर्वाद देने के लिए लगातार जुटे हुए कमर कस के काम कर रहे हैं। इसी क्रम में कारा न्यूज़ की टीम भी हर उम्मीदवार से जाकर बातचीत कर रही है। उनका क्या नजरिया है, जिस प्रकार से जन समर्थन उनको मिल रहा है, तो क्या उनको लगता है कि वो अपनी जो दावेदारी पेश कर रहे हैं उस पर वो खरे उतरेंगे, लोग जो उनसे उम्मीद रख रहे हैं उसको वो पूरा करते हैं कि नहीं। तो इसी क्रम में आज कारा न्यूज़ की टीम उस उम्मीदवार से मिलने आई है जो पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र में नेता नहीं बेटा बन के जो काम कर रहे हैं। यश गौर खेड़े मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार है पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से। सर, जैसा कि पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र का इतिहास रहा है कि यहाँ पर एक तो भाजपा राज करती है या कांग्रेस के खाते में सीट जाती है, वंचित बहुजन आघाड़ी के आप एक ऐसे उम्मीदवार है जिसको जनता उम्मीदों से ज्यादा समर्थन दे रही है। तो क्या लगता है इस बार तख्ता पलट होगा, तस्वीरें बदलेगी पश्चिम नागपुर में और इतिहास में बदलाव आएगा? यहाँ पे ना भाजपा का राज रहा है, यहाँ पे ना कांग्रेस का राज रहा है, यहाँ पे राज रहा है वो है जनता का। जनता जब वोट देती है तो ये जो नेता है ना, जो वोट की भीख मांगता है, इलेक्शन के पहले कटोरा लेके आता है, जनता के जब वो पैर पकड़ता है तब जाके ये जो जनता है ये उनको वोट देके राजा बनाती है। तो इस बार 60 सालों से कांग्रेस को भी देख लिया, 10 सालों से भाजपा के मोदी को भी देख लिया, जनता को कुछ नहीं मिला। उनके बच्चे जो है वो आज भी गरीबी बदहाली में है, बेरोजगारी में है। तब जाके वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक युवा नेतृत्व, मतलब मैं यश गौरखेड़े, जिसको लोग नेता नहीं नागपुर का बेटा कह रहे हैं, अपने खुद का बेटा कह रहे हैं। मुझे जब आमदार का जब टिकट मिला है तो मेरे बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि जनता को इस बार ये कहना है कि आप लोगों ने हर वो चीज़ के ऊपर वोट दिया है जिसका संबंध जो है वो आपके बच्चों से नहीं है। आप पूरे के पूरे 5 साल जो है चौक चौराहे पे बैठ के आप नेताओं को आप गाली देते हो कि नेताओं ने काम नहीं किया। आप कहते हो कि हमारे पास रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मालकी पट्टे नहीं है, बिल्डर आके जो है वो हमारी ज़मीन छीनने की कोशिश कर रहा है, नेता 5 साल शक्ल नहीं दिखाता। और जिस दिन वोट देने की बारी आ गई ये सब कुछ भूल जाते हैं, अपने खुद के बच्चों के बारे में जनता भूल जाती है। और तब जाके जाति और धर्म पे जब वो वोट देते हैं तो हम लोग ये जो वोटिंग पैटर्न है जनता का, वो हम लोग चेंज करने की कोशिश में है। हम लोग आज हेलीकॉप्टर में नहीं घूम रहे, हम लोग आज कार में बैठ के नहीं घूम रहे, हम लोग पिछले 10 से 15 दिनों से हम लोग पैदल चल रहे हैं, हर एक घर जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं हम लोग ले रहे हैं। आप देख सकते हो कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है, मेरा एक पैर में सूजन आ गई है। तो हम लोग कई दिनों से बस पैदल ही घूम रहे हैं। और इस बार जो है वो तख्ता पलट, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, तख्ता पलट तो हो ही रहा है, लेकिन इस बार जनता में बदलाव आ रहा है। ये मान के चलिए कि इस बार जनता जो है वो कांग्रेस भाजपा को वोट नहीं दे रही है। इस बार वोट जो पड़ रहा है वो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार यश गौरखेड़े, मतलब मैं, और मेरा जो चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर, इसके ऊपर जब मुझे वोट पड़ेगा और मैं जब आमदार बनूंगा, अगर मैंने काम नहीं किया, मान के चलिए कि मैंने अगर काम नहीं किया तो जनता जो है वो मुझसे सवाल पूछेगी। यही है लोकतंत्र। अगर मान के चलिए कि मैं जीत गया और मैं आमदार बन गया और मैंने काम नहीं किया, इसके बाद अगर जनता मुझसे सवाल नहीं पूछती है तो मेरे और विकास ठाकरे में कोई डिफरेंस है ही नहीं। विकास ठाकरे भी नाली गटर के ऊपर वोट मांग रहे हैं, जबकि एक आमदार का काम होता है बच्चों की जिंदगी के ऊपर काम करना, उनके स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार, शिक्षा के ऊपर काम करना। और अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ तो मेरे में और नेताओं में कोई डिफरेंस है ही नहीं, मेरे में और विकास ठाकरे में कोई अंतर है ही नहीं, मैं भी वही नेता बनूंगा। इसीलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता ने जैसे ही यश गौरखेड़े को आमदार बना दिया, जो कि मैं बनने जा रहा हूँ, जैसे ही मैं आमदार बन गया तो जनता को रोज जागरूक होकर मुझसे सवाल पूछना पड़ेगा कि यश गौरखेड़े, आपने कहा था कि ये सारे काम आप करने वाले हो, तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? तब जाके मुझे काम करना पड़ेगा। अगर मैं ही पलट गया तो फिर जनता ये करेगी क्या? जनता फिर वापस गाली मारेगी और फिर वही ट्रेंड चलता रहेगा। ये ट्रेंड को तोड़ने के लिए बदलाव मैं लाना चाह रहा हूँ जनता के बीच में। मैं जनता का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं बस्ती का बेटा हूँ, मैं नागपुर का बेटा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में बदलाव आए। नेता जाएंगे,
हर 5 साल में नया नेता आएगा, लेकिन ये जो वोटर है ये आजीवन वोटर रहता है, आजीवन जनता जनार्दन रहता है। तो इनको बदलना बहुत जरूरी है। यही हमारा ये जन बदलाव यात्रा हम जो कर रहे हैं, यही इसका मोटो है। आप बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मान रहे हैं कि मुझे विधायक बना दिया है जनता ने, आप ये क्या कहा है आपने इस बीच? तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बड़े बड़े राजकीय जो पक्ष है, राष्ट्रीय जो पक्ष है, वो तो दमदार नेतृत्व करते आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में दिख रहा है, लेकिन कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी ऐसे हैं जो काफी जन समर्थन जिनको मिल रहा है, उनका भी जय जयकार जगह जगह हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इस विधानसभा चुनावी मैदान में आपकी टक्कर सीधे पूर्व विधायक से रहने वाली है, या और भी जो उम्मीदवार इस बीच काम कर रहे हैं जिनको जन समर्थन मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं रेस में है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अभी इस देश में सबसे बड़ी अगर पार्टी को सत्ता में है तो भाजपा है, और दूसरा जो सत्ता विपक्ष में जो बैठे हुए हैं वो है कांग्रेस। जब ये दोनों पार्टियां जब जनता के लिए जब खड़ी नहीं होती है, तो मेरा ये मानना है युवाओं को काबिल नेतृत्व को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, जनता ने अपने उम्मीदवार देने चाहिए। अभी आप देखिए पूरे नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में कई युवा उम्मीदवार लड़ रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि जनता ने युवाओं को मौका देना चाहिए। यश गौरखेड़े की लड़ाई किससे होने वाली है? अनुभवी नेता बैठे हैं क्योंकि सामने। अनुभवी क्या होता है? अनुभवी क्या होता है? आपको नगर सेवक भी लड़ना है, आपको आमदार का भी लड़ना है, आपको खासदार का भी, सांसद का भी आपको इलेक्शन लड़ना है। तो ये जो लड़ाई है ये प्रस्थापित पार्टियों के प्रस्थापित नेताओं से है। जो वोटर है, इस बार वोटर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो ये उनके खिलाफ लड़ाई है नहीं। हमारी लड़ाई जो है ये हमारे अधिकारों के लिए है। हमारी जो लड़ाई है वो नाली गटर और गट्टू और रोड के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, शिक्षा के लिए है, रोजगार के लिए है, माल की पट्टों के लिए है, आरक्षण के लिए है। क्योंकि आरक्षण पे कांग्रेस की भूमिका ये बहुत ही बेकार रही है। आरक्षण के नाम पे आपने वोट तो मांगा, लेकिन आरक्षण को खत्म करने का जो गंदा काम है वो कांग्रेस ने खुद किया है। भाजपा से हमारी उम्मीदें है ही नहीं, क्योंकि भाजपा को हमने वोट ही नहीं दिया है। तो भाजपा जो है इससे हमारा 1% की उम्मीद है ही नहीं, कि वो हम उनके वोटर ही नहीं है। हम जो वोटर थे हम वो विकास ठाकरे के थे, हम जो वोटर थे वो कांग्रेस के थे, हम जो वोटर थे वो महाविकास आघाड़ी के थे। लेकिन उन्होंने जब हमको धोखा दिया, जनता ने मिलकर जो है अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। हमारी जो लड़ाई है वो अपने आप को आमदार कहने वाले जो नगर सेवक है विकास बाबू ठाकरे, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। उनका जो कार्यकाल है वो भी खत्म होने जा रहा है। अभी नया दौर शुरू हो रहा है, नया बदलाव शुरू हो रहा है, और इस बार जनता का बदलाव शुरू हो रहा है। इस बार वंचितों के आमदार बनने जा रहे हैं, वंचितों की सरकार बनने जा रही है। और जो इनका जो एक युवा नेतृत्व है यश गौरखेड़े, वो आमदार बनने जा रहा है। और आप देखिएगा जिस तरीके से हम लोगों के बीच में गए हैं, लोग इतनी पीड़ा में है कि आप ही मीडिया वाले जो हो। इस रैली में आपका प्रचार कम और जन जागृति ज्यादा देखने को मिल रही है, तो यश गौरखेड़े प्रचार की जगह जन जागृति करके वोटर्स को, मतदाताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपने सही नेता चुनना चाहिए, और किस हद तक ये जन जागृति आपके हक में सही साबित होगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है ना कि जब मैं जमीन पे जब जा रहा हूँ ना, जमीन पे जाने के बाद आप जनता की जब हालत देखते हो ना, जनता इतनी गरीब है, जनता की परिस्थिति इतनी बेकार है कि आपको उनको वोट मांगने का मन नहीं करेगा। मैं उनसे वोट नहीं मांग रहा, मैं उनको बता रहा हूँ कि आई ताई काका काकू ये आपके अधिकार है। यश गौरखेड़े ये काम करने वाला है, आपको लगता है तो साथ में रहिएगा, नहीं लगता है तो आप जिस गुलामी में आज तक रह रहे थे, आप जिसकी गुलामी कर रहे थे, आप जिस भाऊ आमदार का आप झंडा लेके आप घूम रहे थे, आप नाली गली पे वोट दे रहे थे, तो आप देते रहिए। मैं आया हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा था, मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूँगा आपके बच्चों के अधिकारों के लिए, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उनके आरक्षण के लिए। ये मेरी लड़ाई है, ये मैं लड़ रहा हूँ, ये मैं लड़ता रहूँगा। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन है, जनता अगर गुलामी से निकली तो यश गौरखेड़े आमदार बन के निकलेगा। जनता अगर गुलामी से नहीं निकली और जनता वही अपने आमदार को, अपने भाऊ को, अपने पार्टी को वोट देती रहेगी, तो जनता आने वाले 5 साल यही आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, आप जाके सर्वे करवा लीजिए, जनता गाली ही मारेगी। जनता इस बार विकास ठाकरे को इसीलिए वोट दे रही है, कांग्रेस को इसीलिए वोट दे रही है कि उनको भाजपा को वोट नहीं देना। कुछ नया नहीं है, कांग्रेस को वोट इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उनको भाजपा को वोट नहीं देना है। कांग्रेस ने कुछ नया नहीं किया,
कांग्रेस मुझे आप बताइए बरा, आप इतने साल से आप पत्रकारिता में हैं, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। आप खुद पत्रकार है, आपका क्या काम है सवाल पूछना, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे 2 काम गिनाइए। पूरे के पूरे 5 सालों में विकास भाऊ ठाकरे जब आमदार बने, इतनी स्कूलें बंद हुई है महानगर पालिका की, इतनी सरकारी स्कूलों को बंद कराया जा रहा है और स्कूल में सिर्फ खिचड़ी बिट रही है। विकास भाऊ ठाकरे ने एक भी सवाल उठाया क्या? क्यों स्कूल बंद हो रही, बताइए आप मुझे। जनता के सवालात है जो जनता ने अपने आमदार से करने चाहिए चुनाव के पहले। मैं ये आपको पूछ रहा हूँ मैडम, क्योंकि आप पत्रकार है, आप जाके ये सवाल आप आपके आमदार को पूछिए कि साहब आपने पिछले 5 सालों में एक भी अस्पताल के बारे में आपने बात किया है कि? आप तो बहुत छाती ठोक के कह रहे हो कि मैंने कोरोना में किट बांटा, मैंने बेड दिलाया। अरे भैया, कोरोना में लोग मारे गए हैं, कोरोना में बच्चे अनाथ हो गए हैं, कोरोना में बच्चे जो है भूख से मर गए हैं। अब उनके नाम पे आप वोट मांग रहे हो? आपकी इंसानियत मर गई है क्या? मर गई है क्या? अगर आपको इतनी फिक्र थी जनता के स्वास्थ्य की, तो आपने एक भी हॉस्पिटल का सवाल आपने क्यों खड़ा नहीं किया? अभी आप कहेंगे कि जिंगाबाई टाकड़ी में हॉस्पिटल खोला है उन्होंने। अरे भैया, वो यश गौरखेड़े की वजह से हो रहा है। मैं 15 दिन से जो चिल्ला रहा हूँ ना, हॉस्पिटल मांगो नाली गटर नहीं, हॉस्पिटल मांगो नाली गटर नहीं, तब जाके जनता जो है वो हॉस्पिटल में बात कर रही है और नेता मजबूर हो चुका है कि अभी वो हॉस्पिटल की बात कर रहा है। तो यही मेरी जीत है कि मेरे एक विपक्ष के सवाल उठाने की वजह से आमदार जो है वो इस बार जात धर्म की नहीं, हिंदू मुसलमान की नहीं, माल की पट्टों, स्वास्थ्य, रोजगार, अस्पताल की बात कर रहा है। और यही हमारी जीत और यही हम लोग करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है जो तत्कालीन विधायक रहे उनके कार्य प्रणाली पर कई सवालिया निशान पैदा हो जाते हैं। जिस प्रकार से विपक्ष के एक नेता ने एक अधिकृत उम्मीदवार ने इतनी सारी बातें कह दी, अवलोकन उन्होंने पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र का बहुत बारीकी से किया है, जिस पर काफी सारी जो है नकारात्मक चीजें उभर कर आई है। अब देखना ये अहम होता है कि जनता को जागृत करने के बावजूद भी प्रचार रैली के दौरान उनको उनके अधिकारों के बारे में समझाकर आपने किसको मतदान देना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहिए, ये सारी चीजें समझाकर अब जनता किस हद तक जागृत होती है और अपना विधायक किसे चुनती है, अपना नेता किसे बनाती है, बेटे को या अपने किसी भाऊ को, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 23 नवंबर को नतीजों के साथ में सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। 20 नवंबर को जो है चुनाव होने वाले हैं। नागपुर की जनता ने किसी भी प्रकार का जो है इसे वेकेशन ना समझकर मतदान का, अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करना है और अपने नेता को चुनकर लाना है, क्योंकि ये पूरे जो है अपनी जिंदगी का सवाल होता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार यश गौरखेड़े ने अपना पक्ष रखा है। अब देखते हैं कि जनता किस हद तक नेता के साथ नहीं बेटा के साथ जाती है। तब तक के लिए देखते रहिए कारण।